हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर पे। और आज हम फिर लेकर आए हुए हैं एक और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में धमाका करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपका ख़त्म हुआ इंतज़ार। क्योंकि रवि सर लेकर आए हुए हैं वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाने वाले हैं। आप सोचते होंगे सर जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो बोलते हैं से यही प्रश्न आएगा, तो आप इतना बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कुल मिलाकर अब ऑब्जेक्टिव से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 कैसे आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि आपका सेक्शन यानी पाली कितने होते हैं, तो 2 पाली से एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पाली एवं सेकेंड पाली, दोनों पालियों को मिला के आपका ऑब्जेक्टिव 200 यानी पूरे 200 हो गए। तो 200 ऑब्जेक्टिव का टारगेट बनाने के लिए लगभग आपको 400 ऑब्जेक्टिव का पीछा करना पड़ेगा। फिर आप जाके उसमें से आप दोनों पाली में 50-50 नंबर उठा सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं और ज़्यादा क्वेश्चन देखकर डरिए मत, क्योंकि अब डरने की नहीं है कोई बात जब हम हैं आपके साथ। तो चलिए हम आपको पैटर्न बता देते हैं एक बार फिर से। तो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न आप लोग पिछले वीडियो में भी जानने थे और देखे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं। एक पाली में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 30 आपका सब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट सब्जेक्टिव मिलाकर आते हैं। तो कुल मिलाकर आपका परीक्षा में 138 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 69 प्रश्नों का सही उत्तर यानी हल करना पड़ता है। तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले आपको कह देना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, उससे मेरा आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और इसी तरह का वीडियो आपके सामने हम हर बार लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है प्रश्न। लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम बार बार फर्स्ट में त्रिकोणमिति को हम सेट करते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में बहुत अच्छा लगे और समझ पाएँ। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते समय हम ध्यान देंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, उसमें आपको थीटा का मान निकालना है। तो आपको पूरक फार्मूला में पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम अगर हल करके कॉस थीटा में बदलना चाहते हैं तो क्या होता है। तो आप पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। लेकिन आज हम कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस के बदले हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं और साइन से साइन कटा देंगे। उसके बाद मेरा बच जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ एक थीटा है और जो थीटा आपको दाहिना में है उसे बायां में खींच लाएंगे तो ये थीटा जुड़ जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं आगे तो देखिएगा, तो एगो थीटा है, वो थीटा को हम जोड़ेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और थीटा को निकालते समय हम 90 के बट्टे में क्या कर देंगे 2, तो 2 से कटाने के बाद बचा 45, अर्थात थीटा का मान क्या हो गया 45। तो आपका ऑप्शन डी सही है। तो पहला क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है एक वृत्त की व्यास 14 cm है। एक वृत्त की व्यास कितना है 14 cm है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या r बराबर तो पढ़े होंगे d/2, अर्थात 14/2 करिएगा। 2 से कटाने के बाद आपका त्रिज्या 7, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। उसके बाद आप वृत्त का परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, तो वृत्त का परिधि c बराबर होता है 2πr, अर्थात 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना निकाले हैं 7। तो 7 से 7 कटने के बाद 2 से 22 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 44। तो आपको पता हो गया होगा कि आंसर सही क्या है। तो आपका दूसरा प्रश्न का सही आंसर है यानी उत्तर है ऑप्शन डी 44 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दूरी सूत्र आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र हम लगाकर आपका मैथ हल कर रहे हैं। तो दूरी सूत्र में पढ़े हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और क्या हो जाता है प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका x1 का मान दिया हुआ है -5 और माइनस फार्मूला में के और माइनस में आपका x2 का मान है 1, तो हो जाएगा प्लस, और इसे क्या करेंगे कोष्ट बन करके स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस। ध्यान दीजिएगा y1 के मान क्या है 7 है और माइनस y2 के मान कितना है तो 3 है, फिर स्क्वायर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो -5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4, अर्थात -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा रूट अंडर आपका 4 के स्क्वायर 16 जोड़ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 को 16 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा रूट 32। कितना हो जाएगा रूट 32। तो रूट 32 को आप तोड़ सकते हैं कितना तो 16 गुने 2। अब 16 का वर्गमूल आपका 4 आ जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 2। तो देख लीजिए आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 4√2। अब देखेंगे अगली प्रश्न दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण dx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। तो थोड़ा इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़े हुए हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ कुछ चेंजिंग है। यहाँ जहाँ a होना चाहिए वहाँ b दिया हुआ है और जहाँ b होना चाहिए वहाँ a दिया हुआ है। तो आप गलती कर मत बसिएगा, गलती नहीं करिएगा। आप b² माइनस 4ac को चूज नहीं करिएगा क्योंकि ये नहीं हो सकता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात a² माइनस 4bc बराबर 0। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है ध्यान से देखिएगा। तो अगली प्रश्न है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, यानी मूल बिंदु से दूरी निकालना सबसे आसान होता है। फार्मूला आपको पता होगा। से मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए x² प्लस y² किया जाता है, अर्थात रूट अंडर x का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर y के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जोड़ देंगे तो रूट के अंदर 9 4 13, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो गया। तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन सी, यानी रूट 13। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसे थोड़ा आप भागा देकर बारी बारी से कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 3/8। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। तो आपका अगली प्रश्न है बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला होता है क्योंकि x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2 क्या होता है 2 होता है। अब आप x1 के मान देख लीजिए क्या है। तो x1 के मान आपका दिया हुआ है -2 है, उसके बाद में प्लस x2 का मान कितना है तो 4 है। तो आप कर सकते हैं -2 जोड़ 4 और बाटा में कर दीजिएगा 2 और y1 के मान कितना है तो 3 है। तो 3 जोड़ 1 बाटा में कर दीजिएगा 2। तो 4 में से 2 घटा लेंगे कितना बच जाएगा 2 बाटा में 2, 3 1 4 बाटा में 2। अब देखिए 2 से 2 आप एक बार में कटा दीजिएगा और 2 से 2 दो बार में। तो आपका सही आंसर हो गया 1,2। तो किस ऑप्शन में है तो आपका सही उत्तर हुआ 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, अर्थात 1,2। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या कितना है r है तथा ऊंचाई h है तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πrh, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 2πrh। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे से cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ठीक इसका उल्टा होता है सेक। तो सेक उल्टा होता है तो इसको उलट दीजिए तो 2 ऊपर बटा में 1। तो बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो गया सेक 60 डिग्री का मान आपका हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 2। क्या हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 2। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है तो अगली प्रश्न है
सारवा अंतर डी समान हो सकता है, सारवा अंतर डी हो सकता है, यानी सारवा अंतर डी कौन हो सकता है, तो सारवा अंतर डी आपका इनमें से सभी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 5 + 3√2, 5 + 3√2 क्या है, तो 5 + 3√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य यानी किसी दूसरे से भागा नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभाज्य कौन है, तो अभाज्य आपका 71 है। 71 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, अर्थात किसी से विभाजित नहीं होता है। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। तो इसमें देख लीजिए परिमेय कौन है, तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, या परिमेय हो गया। √13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय हो गया। लेकिन ऑप्शन सी में आपका जो दिया हुआ है √25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये क्या हो गया, परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। अब तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात √25। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 11/160। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, और 4 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 × 2 अर्थात 4। तो HCF में हम उसी संख्या को लेते हैं जो सभी में शामिल है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी अर्थात 2। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक होंगे तो 1/α + 1/β के मान क्या होना चाहिए। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, समय लगेगा, इसलिए आपको सही उत्तर बता देते हैं। तो सही उत्तर है 1/2 अर्थात ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी एनवां पद, किसी समांतर श्रेणी एनवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या होगा। फिर से पढ़िएगा प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी एनवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ए। क्या हो जाएगा, ए। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। तो लिखा हुआ है, बिंदु P 6, -5 का भुज क्या है। तो भुज क्या होता है आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छा तरह से। तो देखिए, जब हम ग्राफ हल करते हैं तो इस प्रकार से कुछ बनाते हैं, और यहाँ जो होता है वो x होता है और यहाँ जो होता है y होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो x होता है वही आपका भुज होता है। x क्या होता है, भुज होता है, अर्थात जो x का मान होगा वो भुज होगा, और जो y का मान होगा वो क्या होगा, कोटि होगा। क्या होगा, कोटि होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप जान चुके होंगे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात कितना है, 6। तो आपका भुज क्या है, 6। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, दिया हुआ है, बिंदु 2,3 स्थित है, अर्थात 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको थोड़ा इसके लिए भी समझा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ जो होता है वो चतुर्थांश होता है। तो पहला होता है जो प्लस ही होता है प्रथम चतुर्थांश में, और उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस+ होता है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, तो +, होता है। ये अगर डायग्राम में फिगर आप याद कर लीजिएगा तो किसी भी प्रकार का मैथ आए इस तरह का तो आप हल कर सकते हैं, उसका उत्तर सही दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, आप जान चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रथम पद में। कहाँ होगा, प्रथम पद में। तो 2,3
स्थित है प्रथम पद में। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, दिया हुआ है यदि x बराबर a और y बराबर b तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल होगा तो a और b का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। a का मान और b का मान क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी अर्थात 3,1। आप बारी बारी से हल करके देख सकते हैं। तो आपका समझ लीजिए से x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो गया। तो जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो x माइनस वाई है अर्थात आप देख सकते हैं 3 में से 1 घटा लीजिएगा, क्या आ जाएगा 2। तो 2 आपका सही मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 3,1 अर्थात ऑप्शन सी। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल का प्रकृति होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको थोड़ा हल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भारी नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हल कर लीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो हल करके हम देखते हैं। मूल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा 1 और c के जगह पर 4 है, कितना है 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 4 चौका 16। अब बताइए 16 में से 4 घटेगा माइनस 12। तो जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल नहीं निकल सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवास्तविक। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपका क्या है, तो लिखा हुआ है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो फिर आप दूरी सूत्र पर बैठाकर बना सकते हैं इस मैथ को। तो इसी प्रकार से बनाइएगा तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी आएगा, अर्थात 2√5 आएगा। अगर हल करना चाहिएगा तो कोई हल इसका भारी नहीं है, बहुत आसान है। एक के जगह पर कितना है, x के जगह पर आपको 4 है तो 4 ले लीजिए, माइनस यहाँ x2 के जगह पर 2 है तो 2 लेकर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y के जगह पर माइनस में 1 है ले लीजिए, और उसके बाद y2 की जगह पर क्या है 3 है तो -3 करके स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए तो आपका रूट अंदर क्या हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4, 20। अब 20 को आप तोड़ सकते हैं तो रूट के अंदर 4 गुने 5 लिखिएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 5। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 2√5। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात 5 इकाई। क्या है, ऑप्शन सी अर्थात 5 इकाई। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक 2, 4, B 0, 6 और C 4, -1 हो तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न को हल करने में थोड़ा समय आपका ज़्यादा लगेगा, यानी अधिक लगेगा। तो आप इतना कोशिश करिए कि आपको बोर्ड परीक्षा बहुत एक्स्ट्रा प्रश्न देता है, अर्थात 50% एक्स्ट्रा प्रश्न देता है। तो हो सके तो इस तरह के प्रश्न में आप समय ना ही लगाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपका समय बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका 2, 3। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, यदि बिंदु 1, 2 और 0, 0 और 1, B संरेख हो तो निम्न में से किसका मान बराबर होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात a बराबर 2b। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दो समकोणिक यानी 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है, आर्यभट्ट का है कि यूक्लिड का है कि थेल्स का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी अर्थात थेल्स किसका होगा, थेल्स का। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण क्या होगा, यानी समूह कोण का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है 90 डिग्री, क्योंकि जब 90 डिग्री का कोण यानी समकोण त्रिभुज इस टाइप के बनेगा तब यहाँ ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी, और यहाँ 90 डिग्री के कोण जब बनेगा तभी आपका ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, अर्थात है कर्ण बराबर हो जाएगा लंब और आधार का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 90 डिग्री। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो अगली प्रश्न है आपका लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 cm ई एफ बराबर 4 cm यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 0। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उसका कोण डी बराबर कोण ई होगा, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है, सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कोण बी बराबर कोण ई। अब देखेंगे अगली प्रश्न। तो अगली प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण सी समकोण हो तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आप हल किए होंगे। तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ऑप्शन है अर्थात 2ac स्क्वायर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से बिंदु पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो कोण POA का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 50 डिग्री। थोड़ा सा बनाने में समय लगेगा, इसलिए हम इसका उत्तर ही बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि त्रिभुज DE समानांतर BC तथा AD अनुपात DB 3:1 है तो AE अनुपात 6:6 है तो हम AC का मान निकालें। इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस तरह से त्रिभुज बना देना होगा और इसमें सर्वांगसम यानी समरूप करना, समानांतर करने के बाद आप इसे मान लीजिएगा A B C और इसे D और E और कुछ इस तरह से मान रख के आप बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम बता देते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात 8.8 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। तो अगली प्रश्न है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए प्रथम पद आपको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सारवा अंतर D निकालेंगे तो 10 में से 8 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए 10वां पद। कौन पद चाहिए, तो 10वां। तो 10वां पद को हम A + 9D लिख सकते हैं, अर्थात A के मान 8 + 9 गुने D के मान 2। तो आपका 8 + 9 दूनी 18 बराबर क्या हो जाएगा 26। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 26। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, यदि समीकरण x² + 2k x + 4 बराबर 0 एक का मूल 2 है तो k का दूसरा मान क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मूल निकलता है तो 2 मान निकलता है। तो यहाँ जब भी k का मूल निकला होगा तो मान एक प्लस में आया होगा 2 और एक माइनस में आया होगा 2। तो जब प्लस वाला 2 दिया हुआ है तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात -2। k का दूसरा मान क्या होगा -2। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है
समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ भी आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला लगा लीजिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an यानी अंतिम पद आपका शून्य है। बाकी मान रख कर बना लीजिएगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या है, तो सही उत्तर है 8वां, यानी 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। फिर से सुनिएगा, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन होगा। मतलब दिए गए प्रश्नों में से निम्न में से एक मूल क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात -4। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, यदि किसी बहुपद px x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। अल्फा जोड़ बीटा के मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है, प्रश्न आपका क्या होता है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। अब b का मान क्या होगा, तो b के मान -2 है, तो माइनस प्रश्न का और -2 और बाटा में a का मान कितना है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका अगली प्रश्न है से साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो जब थीटा की जगह पर a दिया है तो यहाँ भी a हो जाएगा, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस a हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है, तो निम्न में से कौन सेक के बराबर है। निम्न में से कौन सेक के बराबर है, तो आप पढ़े होंगे कि सेक a बराबर होता है 1/cos a। क्या होता है, 1/cos a, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए 1/cos a। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कोसेक 44 डिग्री और बटा सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह का आपको प्रश्न मिले तो बनाने से पहले एक बात सोच लीजिएगा कि कोसेक सेक में बदलता है और सेक कोस में बदलता है। तो ऊपर वाला 44 डिग्री और नीचे वाला 46 डिग्री जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। जहाँ आपका मान 90 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उत्तर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 1। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कौन सा होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि 2 गुने cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, तो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अर्थात 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका दिया हुआ है प्रश्न साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें से किसी एक को बदल दीजिएगा। तो एक को लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस दूसरा को बदल दीजिएगा कौन चीज़ में, तो बदलाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा जहाँ पर 70 है तो 90 में से 70 घटा लीजिएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी अर्थात 1। कितना होना चाहिए, ऑप्शन डी अर्थात 1 होना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो दिया हुआ है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, यानी tan थीटा गुना कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो बहुत आसान है क्योंकि फार्मूला है, तो इसका मान होता है